गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं कर रही हूँ हैप्पी फेब्रुअरी, बाय द वे इट्स 2 फरवरी और मैं कर रही हूँ 108 योगा सूर्य नमस्कार। तो मैंने सोचा कि इस महीने मैं एवरी डे ट्राई करूँगी 108 सूर्य नमस्कार। ऑलरेडी 50 हो चुके हैं, मुझे 50 और करने 58 और करने हैं। वो फिनिश करते हैं और फिर आपसे बात करती हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं अपने 108 योगा सूर्य नमस्कार। व्हाट हैपेंड टू मी मेकिंग अ वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो थोड़ी सी कंफ्यूज बबल हो रही है। हाँ, या तो 108 सूर्य नमस्कार पूरे करते हैं। ऑलरेडी 50 हो चुके हैं तो मुझे 58 और करने हैं। सो लेट्स डू इट या। तो हो गए हैं 90, मुझे करने हैं और 18 मोर। और टायर्ड हूँ, बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड दिस एज ए लाइक ऑन माई ओन योगा, सो ऑन माई ओन स्पेस। और कितने स्पेस में मैं कर सकती हूँ, आई विल डू दैट। एंड दिस मंथ आई एम गोना डेडिकेट टू माई योगा सेशंस, जो कि मेरे अपने होंगे फॉर माई सेल्फ। तो मैं रोज़ 1 घंटा योगा करने वाली हूँ एंड मोस्टली आई एम गोना डू सूर्य नमस्कार 108। आई विल ट्राई टू फिनिश लाइक एवरी डे 108 योगा सूर्य नमस्कार। तो देखते हैं कैसा जाता है। अभी करते हैं 18 मेरे करके मैं फिनिश करती हूँ एंड थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज करूँगी और तो मैंने फिनिश कर लिए अपने 108 सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशन गाइस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़े से हाथ शिवर हो रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट यूज टू ऑफ इट नाउ। लेकिन हाँ, मैं इसको डेली रूटीन बनाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू 108 सन सैल्यूटेशन एवरी सिंगल डे। तो दिस इज़ व्हाट माई प्लान इज़ नाउ। और आज मुझे कहीं जाना है किसी काम से, तो लेट्स गेट रेडी। तो साथ में रेडी हो जाते हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ, शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ बिकॉज़ मुझे वहाँ पहुँचना है ऑन टाइम। तो उसके लिए मैं होती हूँ रेडी और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। कैसे हैं वैसे आप लोग? बहुत दिनों से मैंने पूछा नहीं, वीडियो भी नहीं आया। बट हाउ आर यू ऑल? कमेंट करके बताना। वो तो आप करोगे नहीं, बट फिर भी मैं कहूँगी अपनी साइड से कि प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसे हैं आप लोग। और तब तक मैं जाती हूँ, फटाफट से नहा कर आती हूँ। तो मैं यहाँ हो रही हूँ रेडी। मैंने शावर ले लिया है, थोड़ा बाल फिक्स कर रही हूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे योगा करने से इतने दिनों के बाद मेरे हाथ में इतना दर्द है कि मैं फ़ोन तो क्या, मैं अपनी आयरन तक नहीं पकड़ पा रही हूँ और पीछे तो मेरा हाथ जा ही नहीं रहा है। तो आई डोंट नो कि क्या करूँगी मैं, और बहुत हाथ में दर्द है। बट इट्स अ गुड थिंग, आज होगा कल होगा दर्द थोड़ा सा, लेकिन आई एम नॉट गोना गिव अप। गाइस टेल मी, आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा? और कितने लोग हैं मुझे बताना कि अपना आईब्रोज़ आप लोग खुद करते हो, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं अपना आईब्रोज़ खुद कर रही हूँ, सिर्फ एक्स्ट्राज निकालती हूँ एंड इट लुक्स प्रिटी गुड। और मुझे वो पेन नहीं झेलना पड़ता है उतना ज़्यादा। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है मैं रिमूव कर देती हूँ। और बताना मुझे आपको ये मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। बहुत ही सटल, बहुत ही नेचुरल,
पता नहीं मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा है और मैंने कैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, ओनली आई नो। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो अभी बाल करना मेरा बाकी है। मैं जाऊँगी, थोड़ा पूजा करती हूँ क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे मैं करती हूँ फास्ट। तो मैं जाती हूँ और पूजा करके करती हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मुझे किसी से मिलना है, अभी मैं मिलकर आई हूँ और अब आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे। आपको पता ही है, कमेंट करके बताना कि मैं किस फेवरेट जगह की बात कर रही हूँ। तो मैं आई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे और वहाँ बैठ के मैं करूँगी काम और उसके बाद जाएंगे, यहीं से निकलेंगे। अगर टाइम जल्दी हुआ तो मैं यहीं से निकलूँगी नव्या निवान को पिक करने के लिए, अदरवाइज़ घर जाऊँगी। और मैं हूँ इब्न बटूता में राइट नाउ, तो मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट जगह पे। और चलो तो मैं जाऊंगी, आपको पता ही है, कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी और वहीं बैठकर करूँगी अपने ऑफिस का कुछ काम। तो चलो चलें कॉफ़ी पीते हैं, शुरू करते हैं काम। और आ गई है मेरी फेवरेट, आई थिंक स्टारबक्स में मुझे हायर कर देना चाहिए, राइट? रोज़ की एक कॉफ़ी। चलो शुरू करते हैं काम करने की, कुछ करते हैं, काम करते हैं, फिर चलते हैं। Look what I did. This is my second one now. I don't know. God will help me with these coffees. Cheers. This is the second one. I'm still here. Now I will leave in another 20 minutes to pick Navya Nirvan. और यही चल रहा है, काम चल रहा है ऑफिस का और कॉफ़ी। जी आ गई हूँ गाड़ी में। बहुत गर्मी हो गया है, मतलब अभी लगता है वेदर चेंज होने लगा है दुबई का। और आज तो दो कॉफ़ी पिया मैंने, तो दो कॉफ़ी पी लिया है। और अब मैं जा रही हूँ नव्या निवान को पिक करने के लिए, उनको पिक करूँगी, घर लेकर जाऊँगी। अभी थोड़ा सा टाइम है और आई एम फास्टिंग, टुडे इज़ थर्सडे। और कुछ है खाने के लिए लेकर आई थी मैं, लेकिन अभी मैंने नहीं खाया है बिकॉज आई हैड 2 कॉफ़ीज़। तो यही हुआ, बाल छूने की मेरी आदत नहीं जाने वाली है। आई लव माई हेयर और इनको कितना मुझे सीधा करना पड़ता है उन्हें आई नो, और मेरे फ्रेंड्स को पता है। तो चलते हैं, नव्या निवान को पिक करते हैं यहाँ से और स्कूल से, और फिर चलते हैं घर। आज है कुछ और दिन भी, उसके बारे में बताऊंगी जब घर चली जाऊंगी तब। चलते हैं, नव्या निवान को पिक करते हैं। कॉपीराइट। तो पहुंच गई हूँ नव्या निवान को पिक करने के लिए। तो गर्मी हो गई है यार, व्हाट्स द टेम्परेचर? 29 and we are still in what? We are in February. God, what is this? बहुत गर्मी हो रही है। एनीवेज, तो नव्या निवान को करेंगे पिक और फिर जाएंगे घर, उनको करवाना है लंच। यही है लाइफ। दिस इज द लाइफ ऑफ अ मॉम, 2 बच्चों की मम्मी, यही लाइफ है। तो चलेंगे, अभी स्कूल का डोर खुला नहीं है, तो अभी डोर ओपन होगा कुछ अराउंड 10 मिनट्स में, और उसके बाद नव्या निवान को लेके चलेंगे। यही लाइफ है यार रोज की। इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई वॉन्ट टू कम बैक ऑन यूट्यूब, तो मैं बहुत सारी मेमोरीज बना सकूँ, बहुत सारी मेमोरीज, क्योंकि कुछ नहीं रह जाता है जब आप चले जाते हो, सिर्फ ये मेमोरीज रह जाती हैं। तो लेट्स मेक लॉट ऑफ मेमोरीज टुगेदर एंड अभी करते हैं नव्या निवान को पिक, फिर घर चलते हैं। डू यू थिंक वी शुड punish Gugu? Yes. These 2 monkeys are back from school and they are so naughty now. Yes, we are very naughty. Sorry, that is very bad. We are very naughty. Very bad. We are bad kids. And then they will have their lunch. Poo poo papa, poo poo papa. I am having my lunch in the car. उसने पूरा तोड़ दिया है, चीजें यहाँ बैठता है और तोड़ता है। Anyways, तो मैं खा रही हूँ अपना लंच। आज मेरा है फास्ट, तो थोड़े से नट्स थे
मैंने सोचा कि अभी गाड़ी में खा लेती हूँ क्योंकि घर जाके फिर टाइम नहीं मिलेगा और शाम की प्रिपरेशन करूँगी डिनर की। चलते हैं, घर जा रहे हैं अभी, तो घर जाके मिलते हैं क्योंकि घर आ गए हैं। नव्या निमान ने खाना खा चुके हैं और मैं बैठी हूँ अपनी फेवरेट जगह पे। मेरी बहुत सारी फेवरेट जगह है जहाँ मुझे अच्छा लगता है बैठना, और उसमें से एक है मेरी बालकनी। तो बैठी हूँ यहाँ पे, दोनों को खाना खिला दिया है, चेंज कर दिया है और अब टाइम है थोड़ा सा अपने साथ बैठने का। तो यहाँ पे बैठी हूँ मैं और सोच रही हूँ चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा। हाँ, लेकिन हमारे कहने से प्लान नहीं बनते, जो लिखा है वही होता है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, मतलब आज पूरे 2 महीने हो गए मेरे पापा को गए हुए, और बहुत सोचती हूँ कि थोड़ा सा, मतलब आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, सोचते होंगे कि मतलब इतना पापा चले गए और ये सब, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं ये सब मेमोरीज़ कलेक्ट करना चाहती हूँ बिफोर आई गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो जब इस दुनिया से जाना ही है तो थोड़ा सा मेमोरीज़ कलेक्ट कर लें, जिससे कि लोग याद रखें आपको। तो यही मैं करना चाहती हूँ। हाँ, आज पापा हो गए, पूरे 2 महीने हो गए, और इसके ऊपर ज़रूर एक दिन बात करूँगी मैं कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ पापा के साथ। और यहाँ पर आ रही है बहुत सारी नॉइज़ क्योंकि यहाँ बन रहा है एक और बिल्डिंग मेरे घर के जस्ट पास में। बट एनीवेज, तो पापा के बारे में बात करूँगी। बहुत याद आती है, कभी कभी तो लगता है कि वो हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और फिर लगता है कि मेरी आंखों के सामने चले गए थे वो। और बहुत सोचते हैं, जब भी बात करती हूँ पापा के बारे में तो याद आती है उनकी, और बहुत याद आती है। मतलब कहते हैं ना कि जब कोई पास नहीं होता तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, तो वही हो रहा है। बहुत याद आती है जब फ़ोन करती हूँ घर पे, तो वो जो फ़ोन उठाते थे और बोलते थे कि और बेटे सब ठीक है, तो याद आता है, बहुत याद आता है। लेकिन हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन वो जहाँ पे भी हैं आई होप कि ठीक हो। जितनी उनको तकलीफ़ हुई जाते जाते, वो तकलीफ़ नहीं है अब। हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि पापा ठीक हो जाएंगे, वो भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान ने लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता। तो शायद यही लिखा था पापा के। लेकिन पहले सोचा करती थी मैं कि शायद इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप चले जाते हो इस दुनिया से, लेकिन जब आपकी फैमिली में कोई आपका अपना चला जाता है ना, तब समझ आती है कि ये लाइफ क्या है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लाइफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ आज बैठे हैं, कल नहीं हैं। जैसे पापा थे 2 महीने पहले तक, और आज नहीं है। याद आती है उनकी, बहुत याद आती है। मैं बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे पापा के साथ, वो ऐसे एकदम से क्यों चले गए, और कितना वो तकलीफ में थे, कितना वो पेन में थे, वो सब बताऊंगी मैं आपको। तो आज 2nd मंथ हो गया है, टाइम निकलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। वीडियोस बनाती हूँ मैं, पोस्ट डालती हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक मोटो है कि मैं ये मेमोरीज़ कलेक्ट कर लूँ कि कल अगर मैं ना हूँ तो मेरे बच्चे मुझे देखें। और अब तो शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट्स कैप्चर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखें मेरे मरने के बाद। ये तो किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है, तो फॉर श्योर है, लेकिन जब आपको पता है ये होना है तो उसके लिए जितना भी हो सके एक मेमोरी कलेक्ट कीजिए, और जिसको आपके जाने के बाद आपके अपने देख पाएँ। तो यही कर रही हूँ मैं। और पापा की बात की है तो ज़रूर बताऊँगी कि क्या हुआ था। एक मैं ज़रूर इस पे वीडियो मैं कब से बनाना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि वो कौन से हॉस्पिटल में थे, क्या हुआ,
सब कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी गाइस और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। लेकिन हाँ, आई होप कि पापा जहाँ पे भी हैं अब सुकून में होंगे, बहुत सुकून में होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग ऑल माई पोस्ट, और ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।